तो इस टॉपिक में हम देखेंगे क्लीवेज ऑफ इपोक्साइड। इसमें लिखना लाइक अदर ईथर एंड इपोक्साइड इज कन्वर्टेड by acid into protonated epoxide which can then undergo attack by any member of nucleophilic reagent. Attack by any member of nucleophilic reagent. तो देखो यहाँ रिएक्शन पहले हम देख रहे हैं एसिड कैटालाइज्ड में। मान लो हमारे ये इपोक्साइड है, यहां पर फ्री वैलेंसी है, यहां पर ग्रुप लगा हुआ है। सबसे पहले इसमें एसिड कैटालाइज्ड है तो इस पे H+ का अटैक हम कराएंगे। तो H+ का अटैक करवाएंगे, ईथर के जैसा ही है, इसको इपोक्साइड बोला जाता है। यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H+ को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद जिसको हम बोलते हैं ये प्रोटोनेशन हो गया इसका। तो ये प्रोटोनेशन होने के बाद इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, क्योंकि अपना लोन पेयर डोनेट किया है तो इस पे चार्ज प्लस आ जाएगा। तो ये प्रोटोनेटेड इपोक्साइड हो गया। अब इसके बाद हमें अटैक करवाना है, जैसे वाटर है इसमें, तो वाटर में न्यूक्लियोफाइल का OH- इस पे प्लस आने की वजह से ये क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये भी पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब ये प्रोटोनेटेड होने के बाद ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहेगा, लेकिन ब्रेक करके सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि दो बॉन्ड लगा हुआ है। तो इस पे OH पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, या तो OH यहां अटैक करेगा या तो OH यहां अटैक करेगा। अगर OH यहां अटैक करेगा तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, अगर OH यहां अटैक करेगा तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। तो अभी तो ये सिमिलर है, सिमेट्रिक है, तो कहीं से भी अटैक करवा दो। तो यहां से हम अटैक करवा रहे हैं, जब ये अटैक करेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके चला जाएगा, ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, इसका चार्ज कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे, ये समझ में आया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पर अटैक हुआ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन। तो इस पे माइनस आएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब यहां पर जो होगा OH, ये वाला OH यहां अटैच हो जाएगा, यहां पर जो OH है वो अटैक हो जाएगा। इसका नाम बोल देंगे हम 1,2 डाइऑल, 1,2 डाइऑल। जो आगे नाम लिखना है वो लिख सकते। तो इपोक्साइड के रिएक्शन, इसमें OH सब्स्टिट्यूट हुआ ना, अगर असिमेट्रिक रहेगा तो ये OH कहां अटैक करेगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम हो। तो यहां लिख सकते हैं हम कि लिखना इफ इपोक्साइड इज अनसिमेट्रिक, if epoxide is unsymmetric, if epoxide is unsymmetric, then nucleophile attack at, then nucleophile attack at, then nucleophile attack at less steric hindrance carbon, less steric hindrance carbon,
लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन। नेक्स्ट लिखना इसमें, ये ए है। बी, अब हमें इपोक्साइड दे दिया गया और ये फ्री वैलेंसी है। यहां पर हमें मान लो हमारे को आ गया CH3OH है, यहां वाटर हमने नहीं लिया, यहां अल्कोहल ले लिया। तो अल्कोहल तो एसिडिक होता है, तो यहां पर CH3O- होगा और H+ होगा। तो पहले इसका क्या होगा, प्रोटोनेशन। तो पहला पार्ट में हम प्रोटोनेशन करवाएंगे। तो प्रोटोनेशन होने के बाद यहां क्या लग जाएगा, अब इस पे कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, CH3O-, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल चेंज हो सकता है। अब ये कहां अटैक करेगा, या तो इस कार्बन पे या तो इस कार्बन पे, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा ये। तो अभी तो सिमेट्री है, कहीं से अटैक करवा दो। तो यहां पर मान लो हमने अटैक यहां करवाया, ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, फिर से वहीं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास चला आएगा, चार्ज कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा OH और यहां पर हो जाएगा, यहां अपोजिट लिखेंगे हम ताकि रिपल्सन कम दिखा रहे हैं हम। तो यहां पर OCH3 उधर हमने लिख दिया। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल हमने चेंज कर दिया। तो इपोक्साइड का रिएक्शन ऐसे करना है। सी में लिखना, अगर ये इपोक्साइड का रिएक्शन अगर हम HCl या HBr के साथ देख रहा है, HCl या HBr के साथ देख रहे हैं, तो पहले इसका क्या होगा, प्रोटोनेशन, क्योंकि इसमें क्या है, एसिड कैटालाइज्ड है, मतलब पहले H+ का अटैक आएगा। एसिड कैटालाइज मतलब H+ पहले अटैक करेगा। तो यहां पर हम प्रोटोनेशन करवाएंगे, तो फिर वही बनेगा, यहां H लग जाएगा, यहां प्लस। अब इस बार न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो Br- का अटैक यहां करवा देंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इधर Br लग जाएगा और इधर OH लग जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल अलग अलग भी हो सकता है, रिएक्शन का टाइप एक ही जैसा है। पहले प्रोटोनेटेड इपोक्साइड बनाना है, आफ्टर दैट न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देना है। यहाँ सिमेट्रिक हमने लिया है, अगर यहाँ इपोक्साइड अनसिमेट्रिक है तो इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां सोचना है, लेस स्टेरिक पे। तो ये है ऑक्सीजन, यहाँ जी लिखा गया, ई है। तो ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब लिखना बेस कैटालाइज क्लीवेज, बेस कैटालाइज क्लीवेज, बेस कैटालाइज क्लीवेज, बेस कैटालाइज क्लीवेज। बेस के पास क्या होता है, लोन पेयर या OH-। तो हम यहां जो बेस सोचेंगे वो लोन पेयर सोचेंगे। तो बेस कैटालाइज क्लीवेज में पहला लिखना, इसमें पहले लिख लो, अनलाइक ऑर्डिनरी ईथर, अनलाइक ऑर्डिनरी ईथर, अनलाइक ऑर्डिनरी ईथर, अनलाइक ऑर्डिनरी ईथर, epoxide can be cleavage, epoxide can be cleavage, unlike ordinary ether, epoxide can be cleavage under alkaline condition, under alkaline condition। Then we think first nucleophilic attack, then we think first nucleophilic attack, then we think first nucleophilic attack। तो मान लो हमने इपोक्साइड लिया,
अब इस इपोक्साइड में हम बेस के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, मतलब बेस कैटालाइज्ड है। तो बेस कैटालाइज मान लेते हैं, कोई भी बेस है जेड मान लेते हैं, इसके पास लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो एसिड कैटालाइज में हम पहले प्रोटोनेशन करवाते थे, लेकिन बेस कैटालाइज में पहले प्रोटोनेशन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो H+ है नहीं। तो पहले ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पे या इस कार्बन पे अटैक मारेगा, पहले ही न्यूक्लियोफाइल के जैसा अटैक हो जाएगा, जो हम उसमें दूसरा स्टेप में करते थे आफ्टर प्रोटोनेशन। इसमें पहला ही स्टेप में एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा ये। तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, किसी कार्बन पर अटैक करवा दो ये, तो जब हम इस पर अटैक करवाएंगे तो ये यहां आके जुड़ जाएगा जेड, यहां आके जेड जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बॉन्ड टूटेगा तो यहां क्या क्रिएट होगा, O-, वहां OH बन जाता था, यहां O- पहले बनेगा। उसके बाद क्या होगा, अगर सिस्टम में H+ है, मतलब एसिड कैटालाइज तो नहीं है लेकिन H+ तो होगा उसमें, एक्वस वगैरह होगा, तो इसमें H+ का अमाउंट कम होगा, तो ये H+ यहां अटैक कर लेगा और यहां पर हम, यानी दोनों का रिएक्शन एक ही जैसा है, लेकिन इसमें पहले हम अटैक किसका सोच रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का। उसमें हम पहले प्रोटोनेशन करवाते थे, देन न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते थे। इसमें हम पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे और फिर O- को H दे देंगे। क्लियर हो गया ये? तो इसमें एक रिएक्शन लिखना, यहां रिएक्शन है CH3ONA और ये सॉल्ट है CH3ONA, सॉल्ट है ना। तो ये सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में पहुंचो, ये एसिड किससे मिलकर बना होगा, मिथेनॉल होगा, और ये क्या होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्यूशन कैसा होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन, बेसिक, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका नाम लिया जाता है। सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। तो ये हम अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन को करवा रहे हैं। तो अटैक करा के क्वेश्चन बनाओ। अब इसके अंदर सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत वाटर भी होगा। तो पहले हम अटैक करवाएंगे इस न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि ये बेस कैटालाइज्ड है। तो बेस कैटालाइज, ये अटैक मारेगा, यहां पे अटैक मारेगा, बॉन्ड टूट जाएगा, यहां O- हो जाएगा और यहां OCH3 लग जाएगा। चाहे तो यहां पर Na+ भी लगा सकते हैं। सिस्टम में H+ है थोड़ा बहुत, तो ये H+ यहां अटैक कर लेगा और उसके बाद तो रिएक्शन में एसिड कैटालाइज में और बेस कैटालाइज में क्या डिफरेंस आया, एसिड कैटालाइज में पहले प्रोटोनेशन होता है, आफ्टर दैट न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है, और बेस कैटालाइज में पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है, उसके बाद हम प्रोटोनेशन करवा देते हैं, H+ दे देते हैं। दोनों में ही डिफरेंस है। एक और रिएक्शन करवा लो, यहां पर मान लो इपोक्साइड है CH2 और यहां, अब इस पे हम अटैक करवा रहे हैं NH3 का, NH3 का अटैक करवाओ। NH3 तो बेस है, तो इस पे पास है क्या, तो ये बनाएगा NH2- और ये माइनस इस पे अटैक करवाएगा, H+ को रिलीज कर दिया इसने। अब क्या होगा, CH2 बॉन्ड टूट जाएगा, O- और यहां क्या लग जाएगा, NH2, जो ये H+ रिलीज किया है उसके ऊपर अब अटैक करवा दो, तो CH2 यहां OH और यहां CH2 और यहां NH2।
तो ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। इपोक्साइड का दो तरीके से रिएक्शन हमने देखा, एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखना, यहां पर दे रखा है CH3CH2O माइनस प्लस, और यहां दिया हुआ है CH2CHCH3 और यहां इपोक्साइड बनाया है, यानी इसके पास H प्लस भी है लेकिन ये बेस कैटालाइज्ड है। तो रिएक्शन करा के प्रोडक्ट लिखना है। अब इसमें ये देखना है कि ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक मारेगा। दो कार्बन है, दोनों अनसिमेट्रिक है, इसके जैसा सिमेट्रिक नहीं है कहीं भी अटैक करवा दो, ये दोनों अनसिमेट्रिक है, या तो यहाँ अटैक मारेगा तो या तो यहाँ मारेगा। इसमें तो दोनों सिमेट्रिक था, यहाँ पर इधर CH3 मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो बताओ कौन सा कार्बन लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है? ये वाला, क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन है और इसके पास एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, तो ये ब्लॉक ज्यादा है यहाँ पे। तो इस पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक इस पे सोचेंगे हम। तो प्रोडक्ट लिखेंगे तो CH2, जब इस पे सोचेंगे तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, क्योंकि इसमें लॉजिक यही है कि यहां अटैक करवाऊं कि यहां अटैक करवाऊं। तो CH2 और ये जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ O माइनस और यहाँ CH3, और इसको मैं OCH2CH3 यानी C2H5। अब इसके ऊपर ये O माइनस था तो H प्लस दिया होगा ये, तो इसमें प्रोडक्ट जो हो जाएगा CH2 और यहाँ OH और यहाँ CH3 और यहाँ OCH2CH3। तो लिख लेना, हियर न्यूक्लियोफाइल अटैक एट लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन। हियर न्यूक्लियोफाइल अटैक एट लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन। हियर न्यूक्लियोफाइल अटैक एट लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन। नेक्स्ट लिखना, क्लीवेज बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लीवेज बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्लीवेज बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो सब टॉपिक एंड हो जाए ना तो ग्रिग्नार्ड को एक साथ बनाना है। जितना भी ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन आएगा, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, ईथर के साथ, इपॉक्सी के साथ, जितना भी ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन आएगा सब एक साथ लिखना है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे जब टॉपिक समराइज हो जाएगा तो समरी बनाने के लिए नेम रिएक्शन अलग से लिखना, टेस्ट अलग से लिखना। अभी एल्डिहाइड कीटोन में 2-3 टेस्ट आएगा। एक टेस्ट अभी तक पढ़ाया हूं तुम लोग को, 2 टेस्ट, एक हेलो फॉर्म और एक लुकास टेस्ट, दोनों इंपॉर्टेंट है। और आगे एल्डिहाइड कीटोन में एक टॉलेंट टेस्ट आएगा, एक फिलिंग टेस्ट आएगा। तो हेडिंग क्या है? क्लीवेज बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम लिखेंगे यहां पर, क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं, या एक बार ऐसे देख लो, RMgX है, इसका रिएक्शन अगर हम CH2 और यहाँ इपोक्साइड है, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला इपोक्साइड का रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछता है। अब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX में ये R माइनस है और ये Mg प्लस है, R माइनस होगा और Mg प्लस होगा, ये ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R एल्काइल ग्रुप क्या है? प्लस, माइनस है और ये प्लस है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, अभी तो दोनों सिमेट्रिक है, या तो इसका अटैक यहां करवा दो या तो यहां करवा दो। तो अगर यहां अटैक करवाएंगे तो क्या होगा? CH2 ये बॉन्ड टूट जाएगा, अगर यहां करवाते तो ये बॉन्ड टूटता, और CH2 और यहां क्या हो जाएगा? O माइनस, और यहां क्या लग जाएगा? R। अब ये करवाने के बाद ग्रिग्नार्ड हमेशा हाइड्रोलाइसिस के साथ आएगा। अब इसको अलग कंटेनर में लेके जाएंगे और वाटर से हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे।
जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये H+ को गेन कर लेगा और यहां बन जाएगा RCH2 और यहां हो जाएगा OH। तो ये ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन हुआ। तो ग्रिग्नार्ड कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, कोई बॉन्ड बस केवल सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो यहां जो ग्रिग्नार्ड का अटैक हम सोचेंगे वो कहां सोचेंगे, लेस स्टेरिक पे। तो लिख लेना इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R माइनस अटैक, R माइनस अटैक एट लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन, एट लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन ऑफ ऑक्सीजन या इपोक्साइड, ऑफ ऑक्सीजन और इपोक्साइड। इसका मतलब इसमें कौन सा रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो होगा, जहां मैं बोल रहा हूं कि लेस स्टेरिक होगा वहां SN2 फॉलो हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना बार बार आके। तो एसिड के टलाइज से लेके इपोक्साइड का सारा रिएक्शन अक्सर क्या होगा, SN2 फॉलो होता है, चाहे वो एसिड कैटालाइज हो चाहे बेस कैटालाइज्ड हो। जहां जहां हम बात कर रहे हैं लेस स्टेरिक, वो सब SN2 फॉलो होगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहां पर दिया गया है RMgX को, यहाँ फिनाइल है और यहाँ MgBr है। इसका हम अटैक करवा रहे हैं H2C और CH2 और यहाँ इपोक्साइड है। प्रोडक्ट बनाना आफ्टर X, आपको प्रोडक्ट बनाना है, हाइड्रोलाइसिस के बाद लिखना है। ये क्या हो गया, RMgX, R की जगह पे फिनाइल आ गया। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, ये माइनस इस पे अटैक मारेगा, बॉन्ड टूटेगा। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो CH2 और O माइनस होगा और यहां क्या जुड़ जाएगा, फिनाइल। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट फॉर्म, ये अब मैं फिनॉल यहां लिख रहा हूं और यहां है CH2 CH2 और यहां क्या लग जाएगा OH। ये तो ग्रिग्नार्ड वाला SN2 फॉलो करना है। नेक्स्ट लिख लो एक और। तो इपोक्साइड में ध्यान रखने का, SN2 फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन H2C CH और यहां है CH3, इस पे अटैक करवाना है MgBr का। तो दिस वन इज ग्रिग्नार्ड एजेंट। अटैक करवाने के बाद आपको हाइड्रोलाइसिस करना है, उसके बाद प्रोडक्ट को लिखना है। तो पहले यहां पर अटैक करके, अच्छा बुक वगैरह में यहां पर क्या लिखता है, MgBr को यहां जोड़ देगा, तो जोड़ भी सकते हो, MgBr को यहां लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो X लिखना है, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस Y लिखना है। बन गया होगा, ये R है माइनस और इस पे प्लस, ये इस पे अटैक मारेगा। कहां अटैक करेगा, ये कहां अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, इस पे मत करा देना। ये मोर स्टेरिक है और ये लेस स्टेरिक है, क्योंकि इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, ये ब्लॉकेज दे रहा है। तो यहां अगर अटैक करवाएंगे तो इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, और इस पे ये जोड़ देंगे, चाहे यहां से जोड़ो या यहां से जोड़ो, बात है। अब इसको हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट बिकम OH। तो ये इपोक्साइड का रिएक्शन है, ठीक है। तो ये टॉपिक एंड हो गया, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करवा देंगे आगे।
ठीक है, पहले एल्डिहाइड कीटोन एंड कर लेते हैं, एक लिमिट तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम जैसे जैसे जो टेस्ट आएगा ना वैसे वैसे तुम लोग, क्योंकि अगले सैटरडे को टेस्ट भी नहीं है, वैसे वैसे टेस्ट का MH1 से क्वेश्चन कराते रहेंगे, क्योंकि सिलेबस पीछे भी नहीं जाएगा, जब तक वो पूछेंगे तब तक सिलेबस आगे है। अभी अपना सिलेबस ये मेडिकॉन प्लस प्लस के बराबर हो जाएगा। तो हेडिंग डाल लेना, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एनसीईआरटी में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक सब साथ में, उसके बाद एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये टॉपिक में ज्यादा रिएक्शन तुम्हें सब मिलेगा, ऑलरेडी पढ़ा हुआ। एल्डिहाइड कीटोन में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, 2-3 टेस्ट है, वो सब अलग है। तो लिखना द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड the class of organic compound which contain ऐसे लिखना, ये दोनों वैलेंसी फ्री है, which contain that functional group are called carbonyl compound, आर कोल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इस टॉपिक को हम कार्बोनाइल कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O H, CH3 C डबल बॉन्ड O, या R लिख रहा हूं मैं, यहां डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसके अंदर ये ग्रुप जो है प्रेजेंट है, इसलिए इसको कार्बोनाइल कंपाउंड के नाम से हम जानते हैं, इसको हम कार्बोनाइल कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हेडिंग डालो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो अब जो टॉपिक अल्कोहल में तुम केमिकल रिएक्शन में पढ़े थे, वो टॉपिक यहां पर प्रिपरेशन में आएगा। कैसे? अगर हम अल्कोहल को सोचो, अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, या कीटोन भी बनता है। अगर 1 डिग्री को हम 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो क्या बनता है? और आगे फर्दर इसका ऑक्सीडेशन अगर होता है तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है और इसका हम करवा दें ऑक्सीडेशन, क्या बनेगा? और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। 3 डिग्री का होता ही नहीं, ये होगा लेकिन विग्रस कंडीशन में होगा, तो अलग हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में टॉपिक आया था, तो यहां पर इसका हम प्रिपरेशन में देखेंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन होना चाहिए। कहीं अगर स्ट्रांग हो गया तो कहां चला जाएगा? और यहां पर वीक रहे या स्ट्रांग रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद करो, माइल्ड में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4, LiLH4, क्लीमेंसर रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन, H2PD, H2PDBSO4, ये सब रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन KMnO4 स्ट्रांग होता है, PCC और PDC वो सब क्या होते हैं? वीक। तो पहला पॉइंट लिखना,
इसमें लिखना कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोनाइल कंपाउंड कट करना 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म 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 एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। In case of 1 degree alcohol, we have to take, in case of 1 degree alcohol, we have to take mild oxidizing agent like PCC and PDC। ये जब नाम भी देगा तो ऐसे नाम देगा, लाइक PCC एंड PDC। इन केस ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, it convert ketone in presence of mild oxidizing agent as well as strong oxidizing agent, in presence of mild oxidizing agent as well as strong oxidizing agent। ये कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री है, RCH2 और यहाँ क्या लगा हुआ OH, यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा हुआ, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और यहाँ हम लिखेंगे PCC और PDC, ये बन जाएगा एल्डिहाइड विल कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल विल कन्वर्टेड इनटू, आगे फर्दर ये रिएक्शन, इसका आगे फर्दर रिएक्शन ये वीक है, तो इसमें लिख भी लो कि PCC किसको बोला जाता है, हालांकि वहां लिखवाया हूं मैं, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, यहाँ हो जाएगा N, ये प्रीडिनियम है, यहाँ H, यहाँ प्लस CrO3Cl माइनस। और PDC का मतलब होता है प्रीडिनियम डाइक्रोमेट, तो उसमें लिख लेना PDC मतलब प्रीडिनियम डाइक्रोमेट। तो नाम देगा तो ये PCC के नाम से देगा, एनसीईआरटी में PCC और PDC लिखता है, प्रीडिनियम डाइक्रोमेट। और ये हो गया PCC प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो नेक्स्ट रिएक्शन लिखना प्रीडिनियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट रिएक्शन हम लिखेंगे इसमें, अगर हम यहाँ R लेते हैं और CH लेते हैं और यहाँ R डैश है, ये OH है, अगर यहाँ पर ये रहेगा किसमें कन्वर्ट कर देगा? इसमें कीटोन में। तो दिस विल फॉर्म एल्डिहाइड, दिस विल फॉर्म कीटोन, बिकॉज दिस वन इज 2 डिग्री अल्कोहल और दिस वन इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल विल कन्वर्टेड, हमें एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि ये चैप्टर आसान लगेगा, है थोड़ा लॉन्ग चैप्टर बट इजी लगेगा। नेक्स्ट लिखेंगे
नेक्स्ट लिखना सेकेंड, केटलिक डिहाइड्रोजिनेशन, केटलिक डिहाइड्रोजिनेशन, केटलिक डिहाइड्रोजिनेशन, केटलिक डिहाइड्रोजिनेशन। इसमें लिखना प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल react with copper, react with copper, react with copper at the temperature of, at the temperature of 522 570 Kelvin, 570 Kelvin, to produce aldehyde and ketone, to produce aldehyde and ketone। अगर तुम्हारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का चार्ट है, मैं लिखवाया था चार्ट, तो उसमें जाके देखना कॉपर और हीटिंग क्या करता है, 1 डिग्री को 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री को और 3 डिग्री को एल्कीन में बदलता है, वहां लिखवाया हुआ है। तो लिखना इसमें RCH2 और OH, दिस वन विल बी आल्सो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर, और यहां पर हीटिंग है, हीटिंग में 522 570 केल्विन टेम्परेचर लिया जाता है, तो ये बदल देगा RCHO प्लस, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, वाटर, यानी कि ऑक्सीजन बाहर चला गया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, CHOH, और यहां R और यहां R है, ये बदल जाएगा CRR कीटोन में। अगर यही रिएक्शन रहा CH3 और CH3 और यहां OH रहा, तो 3 डिग्री अल्कोहल को यह बदल देता है एल्कीन में। तो 3 डिग्री अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू एल्कीन। थ्री डिग्री अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू एल्कीन। तो यहां पर हमने 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, PDC और PCC और कॉपर और हीटिंग। अब तीसरा लिखना हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइहेलाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड किसको बोलेंगे? जेमिनल किसको बोला जाता है? एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो, और वेसिनल एडजेसेंट होना चाहिए। तो हमने यहां हेडिंग क्या दिया है? अब खुद से देखो, सोचो, खुद से सोचो, जेम का हम क्या करवा रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस। जेम का हम क्या करवा रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस। तो हेडिंग लिखना हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइहेलाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइहेलाइड लिख लिए ना। तो इसमें लिखना जेम डाइहेलाइड अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, जेम डाइहेलाइड अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, जेम डाइहेलाइड अंडरगो हाइड्रोलाइसिस in aqueous alkaline solution, in aqueous alkaline solution, in aqueous alkaline solution give aldehyde and ketone, give aldehyde and ketone।
गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन। लिखना रिएक्शन CH3CH2 CHCl2। इसको अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवा दिए तो रिएक्शन लिखो हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद, यानी कि 2 क्लोरीन को हटाना है और 2 OH को लगाना है। CH3 CH2 और Cl है और H है। इसको हम जेमिनल बोलेंगे। तो बनाओ इसका प्रोडक्ट, खुद से प्रोडक्ट बनाओ। तो 2 क्लोरीन हटेगा और 2 OH लगेगा। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होता है कि नहीं होता है? तो क्या होगा उसमें? वाटर निकलेगा। तो यहां से अगर OH अटैक करेगा तो CH3 CH2 और यहां पर OH और यहां पर OH, कौन सा रिएक्शन हुआ? सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीन हटा और OH लगा और ये जाके ClHCl बन जाएगा। अब एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, यहां से क्या रिमूव हो जाएगा? -H2O। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये? बोलो क्या हो जाएगा? यानी जेमिनल डाइहैलाइड को हम क्या कर दें? हाइड्रोलाइसिस करके वाटर निकाल दे। वाटर तो अपने आप निकल जाएगा, लेकिन वेसिनल का नहीं होगा। अगर कीटोन बनाना होगा तो कहां लेना पड़ेगा? क्लोरीन को कहां लेना पड़ेगा? इसका अटैक करवाओ। तो जेम डाइहैलाइड से, यानी जेमिनल डाइहैलाइड से, ये क्लोराइड है, हम हाइड्रोलाइसिस करके एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। नेक्स्ट लिखना, क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट लिखना, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन। बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन। बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन। अब इसीलिए बोल रहा हूं जितना भी रिएक्शन आएगा सब पहले से पढ़ा हुआ है। अब कोई ऐसा 1-2 ही रिएक्शन जो आएगा वो अलग आएगा। जितना भी रिएक्शन आएगा सब हम जानते हैं पहले से। बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन इन एसिडिक मीडियम, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं H+ यानी एसिडिक मीडियम और वाटर। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट? कौन पहले अटैक करेगा? कहां अटैक करेगा? बॉन्ड टूटेगा, एक पे माइनस होगा, एक पे, तो माइनस पे क्या लग जाएगा और इस पे क्या होगा? प्लस। ये बॉन्ड टूटा, ट्रिपल बॉन्ड, एक पे माइनस क्रिएट हुआ, एक पे प्लस हुआ, H+ माइनस पे आ गया, ये बन गया। अब इसके बाद किसका अटैक सोचेंगे? क्या बना? किस फॉर्म में? टोटोमेरिज्म याद है कि भूल गए? डबल बॉन्ड पे OH क्या होता है? टोटोमेरिज्म। याद रखना, डबल बॉन्ड पे अगर OH आ गया तो टोटोमेरिज्म, कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म। तो इसका क्या हो जाएगा? टोटोमेरिज्म का कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड पे OH आ जाए। याद रखना हमेशा, जब जब डबल बॉन्ड पे OH आएगा तो टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो एक तो कंडीशन, और दूसरा कैसे कराया जाए? सिंपल है, इस डबल बॉन्ड को यहां लगा देना है और इस हाइड्रोजन को यहां लगा देना है। इस डबल बॉन्ड को यहां लगा दो और इस हाइड्रोजन को यहां लगा दो।
एल्डिहाइड का रूप ले लिया। आफ्टर टोटोमिज्म इट फॉर्म एल्डिहाइड। तो हम एल्काइन का हाइड्रोलाइसिस करवा के भी अल्कोहल बना सकते हैं, सॉरी एल्डिहाइड बना सकते हैं। लिख लिए। तो कौन सा रिएक्शन ऐसा लगा कि जो अननोन है? ऑक्सीडेशन वाला, सब तो पढ़ ही है। एल्काइन का हाइड्रोलाइसिस हम जानते ही है, डाइहेलाइड का, जेमिनल डाइहेलाइड का हमने पढ़ा ही है। नेक्स्ट लिखना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑन एल्काइन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑन एल्काइन। तो तुम लोग को याद होगा, है कि नहीं है? हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ओएमडीएम, एक ही साथ दोनों पढ़ाया था, ओएमडीएम और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और क्या बोला था? ओएमडीएम में OH जो है वो मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग यानी हायर डिग्री कार्बन पे लगता है, और हाइड्रोबोरेशन में OH कहां लगता है? लोअर डिग्री पे लगता है। ये अल्कोहल के प्रिपरेशन हमने पढ़ा था। लेकिन यहां पर हमें एक कंडीशन दे दिया एल्काइन के साथ। क्यों एल्काइन के साथ? क्योंकि जब डबल बॉन्ड पे लगेगा OH तो क्या हो जाएगा? उसका टोटोमरिज्म हो जाएगा। तो रिएक्शन लिखना CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, और हाइड्रोबोरेशन का बताओ रिएजेंट का नाम, BH3 या B2H6 भी ले सकते हो, और THF और H2O2 और OH माइनस। दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये पूरा मिल के क्या देता है? बस एक ही काम करता है, ये OH कहां अटैच हो जाता है? लोअर डिग्री पे। हालांकि ये दोनों हमने एक ही जैसा लिया है, तो ये एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो करता है, OH माइनस एंटी मार्कोनिक रूल को। तो इसमें से एक बॉन्ड को तोड़ना है, और तोड़ने के बाद यहां OH लगा देना है, और यहां बाई डिफॉल्ट इसके बाजू वाला में H+ लग जाता है। इस पे OH लगेगा, इस पे H लग जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा? टोटोमरिज्म। अगर ये मान लो, ऐसा नहीं कि इसमें केवल एल्डिहाइड बनाएंगे, कीटोन भी बना सकते हैं। अगर कहीं बीच में आया ये तो कीटोन बन जाएगा। इससे मान लो ये आया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो ये टूटेगा, यहाँ OH आएगा, आफ्टर टोटोमिज्म कीटोन का रूप ले लेगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH3, दोनों में से किसी पर भी एक पेच लगा दो, एक पे OH लगा दो, टोटोमिज्म करवा दो। इसका डबल बॉन्ड यहां जाएगा, और यहाँ एक और हाइड्रोजन आएगा, तो डबल बॉन्ड यहां जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां आएगा, तो CH3 और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ H, ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, नहीं डबल बॉन्ड तो इधर ही है, डबल बॉन्ड यहां जाएगा, H यहां आएगा, तो CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड हो, तो ये बन गया कीटोन। 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो रहा है यहाँ पे। एक जगह कीटोन बनाया, एक जगह हमने एल्डिहाइड बनाया, प्रोसेस एक ही है। यहां भी क्या हुआ? टोटोमरिज्म। तो टोटोमरिज्म का क्या कंडीशन है? डबल बॉन्ड पे OH आ जाए। तो एल्काइन से एक तो हाइड्रोलाइसिस करवा दो, या हाइड्रोबोरेशन करवा देंगे।
नेक्स्ट लिखेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें पहला लिख लेना या ए लिखना, रिएक्शन विथ नाइट्राइल, रिएक्शन विथ नाइट्राइल, नाइट्राइल बोले तो CN, रिएक्शन विथ नाइट्राइल, रिएक्शन विथ नाइट्राइल। एग्जाम्पल से समझते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस वन विल बी नाइट्राइल। अब इस पे हम करवाएंगे अटैक RMGX का, R के बदले ले भी सकते हैं, चलो यहां पर RMGX लेते हैं। अब ये R माइनस है, R माइनस कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, ये कार्बन पे अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा, या ऐसा सोचो कि बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटेगा तो माइनस कहां गया आएगा, इस पे क्या आएगा, तो R माइनस कहां अटैक करेगा, और यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, होगा ना। अब इसको चाहेंगे तो हम यहां लगा दो MgX लगा दो, या नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगा सकते, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, इसमें हाइड्रोलाइसिस करवाना है, हाइड्रोलाइसिस साइनाइड का। देखो मैं अलग से बता रहा हूं, अगर मान लो CH3 है और C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करवाना है तो सिंपल इसका हाइड्रोलाइसिस, ये तीनों बॉन्ड तोड़ना है और 3 OH यहां लगाना है और 3 हाइड्रोजन इसको देना है। अब जब ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, कार्बन पे कितना OH है, 3 OH, और ये क्या बन के निकल जाएगा, अब कार्बन पे 3 OH क्या होते हैं, वाटर निकाल दो, ये क्या बन जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यानी एक कार्बोक्सिलिक के प्रिपरेशन में आएगा। लेकिन हमने यहां ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा है तो कार्बोक्सिलिक बना है, हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड या कीटोन, तो 2 ही बॉन्ड को तोड़ना है ना, इसीलिए एक बार हमने किसका रिएक्शन करवा दिया, उस बॉन्ड को तोड़ दिया है और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया हमने। नहीं तो 3 बॉन्ड तोड़ोगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, और हमें बनाना है एल्डिहाइड और कीटोन, इसीलिए इसको हमने पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहां से जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, इसका कितना OH दोगे और इसको कितना H+ दोगे, याद रखना CN के केस में 2 बॉन्ड टूटेगा तो 2 OH, 3 बॉन्ड टूटेगा तो 3 OH, तो यहां हो जाएगा CH3 और C, और यहां है OH और यहां OH और यहां R, और ये NH2MgX बन के निकल जाएगा। अब इसके ऊपर क्या होगा, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो CH3 और ये C डबल बॉन्ड कीटोन बन गया। अब देखो ध्यान से, अगर यहां पर H लिया होता ना हमने तो एल्डिहाइड बनता, क्योंकि एक तो ये आ रहा है, इसके वजह से कीटोन रूप ले। अगर यहाँ H लेते हम तो यहाँ कीटोन एल्डिहाइड बनता। तो दोनों साथ साथ हम देख रहे हैं, तो ये रिएक्शन का हम टाइप देख रहे हैं। अगर यहाँ पर ऐसा रिएक्शन होता, HC ट्रिपल बॉन्ड N और RMgX अटैक करता, R माइनस का अटैक करवा देते, यहाँ पे क्या बन जाता, HC डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या लग जाता, और यहाँ पर क्या होता, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस क्या बनता,
2 OH और 2 H। तो यहां पर इस पे क्या हो गया HC और यहां R है, इस पे कितना OH होता 2, वाटर निकाल देते हैं, ये किसका रूप ले लिया एल्डिहाइड। तो हम सेपरेट सेपरेट नहीं पढ़ेंगे, एक ही साथ दोनों देख रहे हैं, यानी कि एक बार एल्डिहाइड पढ़ेंगे एक बार कीटोन पढ़ेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री का कीटोन बनेगा। इसमें अगर ये लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, ये लेंगे तो कीटोन बनेगा। क्लास कंटिन्यू नहीं है ना।